हेलो स्टूडेंट्स, IT इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MCB DB 3 फेज का बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दो MCB DB दिखाई दे रहा है। एक MCB DB जो लाइटिंग का है और एक जो है पावर के लिए है। आप कैसे समझेंगे कि कौन सा लाइटिंग का है कौन सा पावर का है? सबसे पहले यह समझ लें। देखिए यह हैवेल्स कंपनी का है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यह देखिए इसके अंदर में आपको MCB लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको मेन MCB जो है 40 एम्पीयर का लगा हुआ है और उसके बाद जो है बाकी MCB आपको देखिए यह 40 एम्पीयर का जो मेन MCB है यह आपका 4 पोल MCB है और बाकी जो MCB है आपका सिंगल पोल MCB लगा हुआ है और यह 6 एम्पीयर का है। देखिए C6 लिखा हुआ है। तो ये सब जो है आपका देखिए सब जो है 6 एम्पीयर का ही MCB इसमें लगा हुआ है। तो ये 6 एम्पीयर का MCB जो है वो लाइटिंग के लिए लगाया जाता है। यह जो आपका देखिए MCB DB जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है यह आपका 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा आपका देखिए 1 2 3 4 ये 4 कटिंग है, इसलिए इसको जो है 4 वे MCB कहते हैं। और इसमें जो है चारों में जो है 4 लगा सकते हैं आप। तो टोटल मिला के आपका 16 वे हो जाएगा इसमें। तो 16 MCB आप सिंगल पोल का लगा सकते हैं या आप 4 पोल का जो है 4 MCB लगा सकते हैं। तो यह जो है 6 एम्पीयर का है और मेन जो है 40 एम्पीयर का है। तो यह आपका लाइटिंग के लिए है। देखिए यह जो है बोर्ड आपका लाइटिंग के लिए बोर्ड है। तो इसमें लाइटिंग के लिए जो MCB आप देख रहे थे 6 एम्पीयर का जो लगा हुआ था, तो एक MCB से एक बोर्ड में यहाँ सप्लाई आएगा। इसी प्रकार से जो पावर के लिए लगता है तो जो पावर पॉइंट रहता है उस पावर पॉइंट में सप्लाई आएगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर पावर पॉइंट का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर पावर पॉइंट से सप्लाई आएगा। उसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका पावर पॉइंट बनाया गया है। तो इसमें जो है पावर के लिए जो MCB लगा हुआ था 16 एम्पीयर का उससे सप्लाई आएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो लगा हुआ है AC के लिए सप्लाई दिया गया है। तो इसमें भी जो है आपका जो 16 एम्पीयर का जो MCB है उससे सप्लाई आएगा। तो ये सब हो गया आपका पावर लोड के लिए 16 एम्पीयर का आपको यूज़ करना है। हम आपको जो है दूसरा MCB का बॉक्स दिखा रहे हैं। इसमें देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ पर में देखिए आपको C63 लिखा हुआ दिख रहा है। TPN ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल 4 पोल का ये भी MCB है। यह 63 एम्पीयर का है। और इसमें देखिए सिंगल पोल का जो MCB यूज़ किया गया है वह 16 एम्पीयर का है, C16। तो यह 16 एम्पीयर का जो MCB है ये देखिए यहाँ भी 4 वे का ही है। यह जो है 16 एम्पीयर, चूँकि ये ज़्यादा लोड है 16 एम्पीयर, ये पावर लोड के लिए दिया गया है। तो 6 एम्पीयर जो है लाइटिंग लोड के लिए किया जाता है और 16 एम्पीयर जो है पावर लोड के लिए किया जाता है। तो अब आपको हम अंदर का इसका जो है कनेक्शन डायग्राम दिखाते हैं कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। यह देखिए यह अंदर का भाग है। खोलने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यह देखिए यह पूरा वायरिंग किया हुआ है। मैं आप लोगों को केवल समझा रहा हूँ कैसे वायरिंग किया जाता है, क्योंकि ये पहले से वायरिंग किया जा चुका है। देखिए यह जो आपको यहाँ पर देखिए हम पावर का समझा रहे हैं। पहले ये C63 जो है यह 4 पोल MCB है। इसमें आप देखिए नीचे साइड से जो है 4 जो है वायर कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर मैं देख रहे हैं ये वायर जो है R फेज के लिए है, Y फेज के लिए है, B फेज के लिए 3 फेज का जो है 3 वायर और एक ब्लैक जो है न्यूट्रल का है। तो इसमें यह 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया, 3 फेज और एक न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ नीचे से आप लोग जानते हैं, मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि नीचे से इनपुट कनेक्शन किया जाता है और ऊपर साइड में जो है आउटपुट लोड कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर लोड देखिए कलर वाइज यूज किया गया है। रेड R फेज के लिए, Y फेज के लिए येलो और B फेज के लिए ब्लू, और यहाँ पर में साइड में न्यूट्रल ब्लैक काला यूज किया गया है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि देखिए यह R फेज जो है R फेज से ऐसे करके देखिए एक वायर गया है R फेज का और ये आकर के ये नीचे यहाँ पर में कनेक्शन किया गया है। ये देखिए नीचे कनेक्शन किया गया है और ये जो है लूप लगा हुआ है। ये सभी MCB को जोड़ दिया गया है। सभी MCB को जो है ये फेज चला गया। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से जो ये Y फेज है, ये Y फेज जा करके ये दूसरा जो बच्चा है MCB का, ये इसमें जो है इनकमिंग में कनेक्शन हो गया। और इसी प्रकार से तीसरा जो है Y फेज का तीसरा सेट में जा के कनेक्शन हो गया। और न्यूट्रल जो है ये वायर जो है ऊपर जा करके न्यूट्रल लिंक देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल के लिए जो है अलग से जो लगा हुआ है आपका स्ट्रिप है। इसमें जो है सारा न्यूट्रल का वायर जो है बीच में इसको कनेक्शन कर दिया गया है और साइड से जो है सभी वायर जो है लोड में ले जाया गया है। जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल चाहिए वहाँ इससे गया हुआ है। तो ये न्यूट्रल के लिए हो गया। और ये सभी MCB से जो है ये ऊपर साइड में देखिए एक MCB से जो है एक पावर को जो है एक सॉकेट जहाँ भी पर भी लगा हुआ है पावर पॉइंट, उस पावर पॉइंट को एक MCB से जो है एक जगह पर में दिया गया है। एक में यहाँ पर देखते हैं 2 दिया हुआ है। तो ये पूरा बंच जो है आपका R फेज से दिया हुआ है सप्लाई, और ये पूरा जो है आपका Y फेज से हो गया और ये पूरा जो है आपका B फेज से हो गया। तीनों अलग फेज से जो है तीनों का जो है तीनों जगह पर फेज जा रहा है। और न्यूट्रल जो है यहाँ से कॉमन इस स्ट्रिप से जो है न्यूट्रल जा रहा है। और ऊपर में देखिए यहाँ पर में आपका ये अर्थिंग के लिए जो है दिया हुआ है। यहाँ पर में सारा अर्थिंग का कनेक्शन किया हुआ है। जहाँ जहाँ भी आपको बोर्ड में अर्थिंग चाहिए तो यहाँ से आप जो है कनेक्ट करके ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है 3 फेज का MCB DB का वायरिंग किया जाता है। तो यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली जानकारी लेकर के अगले वीडियो में।
यदि आप लोगों को कोई वीडियो इस टाइप का किसी प्रकार का ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।